अभी तो लग रही है अच्छी खासी धूप और मौसम भी काफ़ी सुहावना सा, बहुत ही प्यारा सा वेदर नज़र आ रहा है। लेकिन कितनी देर तक है धूप, वो चीज़ की गारंटी नहीं है, क्योंकि आजकल बरसात में ना झटपट बारिश स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, मैं अभी हो रही हूँ रेडी। एक्चुअली मेरी सिस्टर का फ़ोन आया था और यहीं पास में एक शादी है, तो मुझे भी, मैं मतलब हम दोनों को बुलाया हुआ था वहाँ पे ना। तो फिर उसने बोला कि चल होके आते हैं। मैं क्या, चल ठीक है तेरे साथ होके आते हैं। ऐसे ना मतलब दिल नहीं करता। हेलो एवरीवन, अभी हम लोग जा रहे हैं ना शादी में, और मैं और मेरी सिस्टर भी जा रही है। ये भी बिजी है गपशप करने में। मतलब फीस हुई है या फ्री अंदर है? और मैं मौसम आपको दिखा देती हूँ पहले। हाँ जी, आया कुछ नहीं। पॉइंट 6 तो मैंने सोचा मैं इनके सिस्टर को भी घर घुमा देते हैं। एक्चुअली ये भी अपने घर का काम करवा रही है ना, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। मतलब जो मिस्टेक्स मैंने की है, मतलब कुछ सीखा है अपने काम के दौरान, तो वो मैं इनको बता दूंगी और बाकी इनसे कुछ सीख भी लेंगे। हाँ जी, इनसे कुछ सीख भी लेंगे। ठीक है। ये देखो, ये दरवाजे देखो, ये तो मिस्त्री गलती ने कटिंग मिली थी ना, रिश्ते में गड़बड़ है, अदरवाइज पूरा हुआ है। यहाँ तेरे कवर करना थोड़ा सा याद है। अरे से हाँ, ये भी उतारी गई। तो कोई आऊंगा है ना किराएदार, उसके बाद ही करेंगे। पर ये बड़े बनाए देखे दे, साइज देख कमरे का। ये सिंगल है ना, इस बीच अंदर है देख, किचन प्लस ये एक का किचन है, सिंगल सीट और ये सारा सामान थी चंडीगढ़ है। ये बढ़िया किते किचन है ना, ऐसा दो ऐसे खाने ये दो है ना वहां भी था किचन अली। ये तो छोटा नहीं है, अगले 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 देख तू, ये तो मतलब इतना वो नहीं है, इतना से खुला दिख रहा है ना। ये मतलब सर्दियां के टाइम बाहर बालकनी हम निकली ने ना, देख बालकनी देख कितनी खुली कर दी भाई। इथे दरवाजा लगवा रहे ना से, क्योंकि ये लेना था ना एल शेप आई छ, पर ऐसे दरवाजा निकलो इथे थी ताकि बाहर बंदा बैठे नहीं ना से सिम सर्दियां एंजॉय चौर से सिम निकले इधर से बाजी चल रही है आजकल तास तो रेंट तो भी चलता है ना। ये देखिए कितनी हाई नहीं, देखिए कितनी खुली कर दी है। ये थी अपने हां देख बहुत ज्यादा खुली कर दी है ना। हां, कमरा बढ़िया ना था, कमरे बढ़िया ने थे। पर ऐसे लाल चाऊंगी भाई, यहां कवल्ले कमरे बनाए ने, कोई वो नहीं है। तो देखिए अपना टेबल लगाई के ने, सर्दियां अंदर भी एंजॉय कर सकता ना आदमी ने, गर्मी और मौसम अंदर भी समझ के जा सकती कितना था। एक दिन जे स्टाइल बड़ी सुंदर खाना बना। हां, स्टाइल ये लगाई ना, फोर्थ फ्लोर वाली। देखिए एक ये हुई है ना सेट, टू रूम सेट की, तो अंदर ये कमरे सारे ने इतने सेट अंदर से अलग अलग बनाए हुए। फिर या तो फैन फोन सब दिखा दे लिए अंदर हां लगवाई थे। केड़ा करूं अभी चिट्ठा दे ले आऊं सारा ना, किसी के सामान की जब जाना तो फिर सारे लिए ना। ये देखो ये बड़ी लगाई थी ना, डबल बदाम वाला तो तेरा दरवाजा भी है ना बढ़िया, इतने जाली भी लगी है किधर। हाँ मर्जी अपनी ना, पर इतने अंदर एक माने से मैं पहले शायद वीडियो देख रहा होगा, नेट वाला है ना मेरे सेम सेल्फ हम ही बॉय दी हाय नहीं खुला। ये एल शेप अंदर ना, इथे दरवाजा नहीं खोले, मैं ये अंदर अंदर रही गई टाइल रेडी। तो मेरे वीडियो देख रहा हूं फोटो कितनी भी सारी। अच्छा हाँ, ओरिजिनल चीजें लगती हैं। जल्दी जल्दी जाना, जल्दी जल्दी आना। कभी कभी पैदल यात्रा भी ज़रूरी होती है, और आज हम लोग बस में जाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन इतने दूर हैं कि भाई हम पैदल तो नहीं पहुंच सकते, बस में जाना पड़ेगा। एक्चुअली बच्चे परेशान करते हैं ना, और पतिदेव ने बोला कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, फिर वहाँ पे वो ऑयली ऑयली चीज़ें खाऊंगा तो तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं क्या ठीक है, तो हम अकेले ही और जाके आते हैं। और कभी कभार मतलब अच्छा भी लगता है ऐसे कि थोड़ा सा मतलब घर को ब्रेक दे के। अब यहाँ पे करेंगे हम वेट बस के आने का, इधर को जाएंगे इधर को जाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओए थे पौना खड़ने हैं अगे परे। चलो जी चलो, वो जी वाले आज सब चली रहे जाने दो ना।
ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, बस भी मिल गई और हमें मिली जी सबसे लास्ट वाली सीट। मैं क्या यहाँ पे हम तीनों एक साथ आ जाएंगे आराम से। तो मैं और कनिका यहाँ पे खूब मजाक कर रहे हैं, हम तीनों ही। और सिस्टर्स के साथ मतलब मस्ती करने का ना अलग ही मज़ा होता है। कनिका इसकी मेरी दीदी की मतलब बेटी है। और बस फिर ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए पहुंच गए हम। और जैसे ही हम पहुंचे ना तो बस खाना खा ही रहे थे, हमने सोचा लगे हाथ हम भी फटाफट से खाना ही खा लेते हैं अभी। तो बस खाना पीना हुआ और फिर से आ गए, क्योंकि फिर से भाई बस का वेट करना पड़ता है। जैसे हम रोड पे आए ना, वैसे तो बस यहाँ पे थी, हम लोग मैं और कनिका बस फिर से यही मजाक कर रहे थे। मैं क्या, उन्होंने ना फिर बस रोकी नहीं हम आगे वाली तरफ को, क्योंकि हमने भी ये देखा ना कि जैसे वहाँ पे चढ़ाई थी तो थोड़ा आगे निकल जाते हैं तो वहाँ पे मतलब वो रोक लेंगे, और स्टेशन भी था वहाँ पे ही रोकते थे। पर पता नहीं क्या, शायद बस फुल थी कि क्या, उन्होंने रोकी नहीं। और हम बेचारे बहुत परेशान में, कह रहे पता नहीं कितनी देर लगेगी अब दूसरी बस आने में। फिर मैं और कनिका मजाक कर रहे, कनिका मेरे को बोल रही है बोला कि देखो मासी जी, आपके यूट्यूबर होने का भी बोला कोई फ़ायदा नहीं, बोला आपको कोई नहीं जानता यहाँ पे। और सच में बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, और हम मतलब ऐसी फ़नी फ़नी बातें बोल रहे हैं ना, तभी मैंने वॉइस भी वो डाउन कर दी। क्योंकि देखिए हर तरह के लोग वीडियो देख रहे होते हैं, तो क्या पता हमारे मजाक को भी सच में सीरियस ही ना ले लेते। हम ऐसे आपस में मतलब हंसी मजाक कर रहे। और फिर मैं क्या, यहाँ पे खड़े होकर के भी अभी कोई फ़ायदा नहीं है, तो अभी चलते रहते हैं, जहाँ पर मिल जाएगी बस वहाँ पे फिर से हाथ दे करके मतलब चली जाएंगे। तो बस फिर यूं ही फिर हम चलते भी रहे और हमारी गपशप भी चलती रही। और मैं और कनिका हंसी बीच में हंसी मजाक भी कर रहे। इनका भी घर बन रहा है ना, तो घर बनाती बार मुझे पता है कि कितनी ज़्यादा टेंशन होती है। तो ये अपनी मतलब बता रही कि हाँ ऐसे ऐसे भी इतना परेशान होते हैं। फिर मुझसे पूछ रही बोले तुम लोगों ने कैसे मैनेज किया। मैं क्या यार, करना पड़ता है। और फिर मैं मतलब तभी इनको ज़्यादा हंसा रही, मैं क्या भी, ताकि थोड़ा बहुत ना मतलब टेंशन के माहौल से उबर जाता है आदमी, और क्या। तो हम खूब हंसी मजाक कर रहे। और फिर यहाँ पर हमें फिर बस मिल गई। और फिर बस में भी हम बस आपस में यही बोल रहे कि हाँ देखो भी, अगर इन्होंने भी बस नहीं रोकी होती तो हम बेचारे तो आज यहीं के यहीं लटक के रह जाते। और कम से कम 1 घंटा तो लगा ही देते घर तक पहुँचने में, क्या पता उससे भी ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी दूर था वैसे तो। लो जी, अभी मैं पहुंच गई घर और देखते हैं कि अंदर कौन कौन क्या क्या कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो जाते ही ना हमें दिख जाएंगे पतिदेव, जो कि सुनाई दे रहे हैं मतलब आवाज़। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, ये पूछेगी बनने पे होने। और कहाँ जा रहे हो? घूमने घूमने वजन घटाने। कहाँ पे? बस रोड पे निकल जाओ, जितना कैपेसिटी है अपनी उतना चल चलते पड़ो। रहो। ठीक है, तो चलो चलते हैं, चलते हैं भाई। ये जो रास्ते हैं, इतने बढ़िया रास्ते हाईवे बनाए गए हैं चलने के लिए, ये पूछो मत। वही ना, वही 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 सरकार का काम है बनाना। एक बात है, हम लोग टैक्स पे करें, रोड टैक्स पे करें, हाउस टैक्स पे करें, हर तरह की मतलब टैक्स पे करें, लेकिन सरकार हमारी मूलभूत सुविधाएं भी हमें नहीं दे सकती। तो फिर फ़ायदा क्या है उस टैक्स को पे करने का, मुझे ये समझ नहीं आता। और एक्चुअली एक कमेंट आया था पिछली बार ना कि बोला आप ये रास्ता खुद ही क्यों नहीं बना लेते। तो देखिए, अगर हर बंदे ने खुद ही रास्ते भी बनानी है, सड़कें भी बनानी है, तो उसको टैक्स भी पे नहीं करना चाहिए, सरकार का भी चुनाव नहीं करना चाहिए। जब सड़कें बनने लगती हैं ना, तो वो भी तो फोर्सफुली किसी की ज़मीन से बना दी जाती हैं, चाहे पे करते हैं चाहे जो भी है। तो उस तरह से क्या एक छोटा सा रास्ता नहीं तैयार कर सकती सरकार? करना चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन बात यही है कि करना ही नहीं चाहती सरकार कुछ भी। चलिए, आप भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया देंगे, और क्या पता मुझे ये सारे गालियाँ देंगे, बट चलो जो सच्चाई है हम तो भी बोल देते हैं। और बाकी यहाँ पे बन रही है दाल, मूंग दाल, जो धुली वाली मूंग होती है, मोस्टली आजकल हम वही खाते हैं। चपाती के साथ मैंने बनाई डिनर के लिए। और मॉर्निंग का मौसम अगर दिखाऊं आपको, तो अभी हल्की हल्की हो रही है बारिश, और धुंध पड़ी हुई है काफ़ी ज़्यादा, धीरे धीरे हट रही है। इससे पहले मतलब और भी धुंध वाला था सारा का सारा मौसम। और यहाँ पर पतिदेव इंजॉय कर रहे हैं ठंडे ठंडे मौसम का। सही में ऐसे मौसम में झूले पे बैठ के चटपटी गपशप करने का ना अपना ही मज़ा है। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आज अभी ये देखो, यहाँ पे अभी भी अच्छा सा मौसम है, हल्की हल्की बारिश लगी हुई थी। तो टिरियाना बेस वंदना मुझे टिरियाना
टिकने का मतलब है गिर जाएगा। घुमाते मेरा मतलब पकड़ी ने घुमाया हुंदा। ये हमारी मतलब लोकल भाषा होती है। तो और आज ना मौसम काफ़ी अच्छा है और देखो भी धुंध पड़ी हुई है पीछे। तो और आज रात को भी बारिश होगी, क्योंकि यार आजकल ना रात में काफ़ी हैवी बारिश बारिश होती है। तो डर सा लगता है। हाँ, डर सा लगता है। सुबह उठते ही हम घर के चारों तरफ एक राउंड मारते हैं कि भाई क्या क्या कहाँ पे लैंडस्लाइडिंग तो नहीं हो रही, क्या पहाड़ों पे यही तो दिक्कत होती है ना कि बारिश अगर ज़्यादा होती है तो बस ज़मीन खिसकना शुरू हो जाती है। और अभी भी मतलब यार वो सुबह कल, हाँ सुबह में न्यूज़ सुनी कि अमरनाथ में ना वो जहाँ पे दर्शन गुफा है उसके साथ ही बादल फटा, तो काफ़ी सारा मतलब काफ़ी सारे बंदे उसमें बह गए हैं। अभी चला हुआ है उनको बचाने का, रेस्क्यू लगा हुआ है। तो आजकल ना वही ना घर से बाहर कम ही जाना चाहिए। जैसे कुल्लू में बादल फटा, वहाँ भी बादल फटा है अमरनाथ में। तो देख लो यार, बरसात में यही तो डर रहता है कि घर से बाहर गए नहीं, कहीं घूमने गए नहीं, तो इसलिए घर में ही सेफ एंड साउंड रहता है। और आजकल आजकल आपको पता है कि बरसात का मौसम है यार, कभी धूप लग जाती है, कभी बारिश लग जाती है, और ऐसे मौसम में ना बढ़िया सा खाने को दिल करता है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं मार्केट से कुछ लेके आऊँ, और यहाँ हमारी कुक साहिबा बैठी हुई है जो कि बढ़िया सा खाना कल कल की परसों ने डोसा बनाया था, बहुत बहुत टेस्टी बनाया था। इस पे कमेंट आ रही थी कि डोसा नहीं है बोला चिल्ला है। अरे मैं बोल रहा था चिल्ला, पर यार टेस्टी बहुत था यार। वही मतलब कि जैसे हम डोसा खाते हैं ना, जैसे जाते हैं, सेम वही टेस्ट नहीं था। अभी मैं वो उड़द दाल वाला डोसा बना करके बस कमी ट्राई एक ये करूंगी। थी कि वहाँ सांभर नहीं था, और थोड़ी सी वो चटनी नहीं थी उसकी, नारियल वाली। नारियल वाली। चलो आपकी ये फरमाइश भी बहुत जल्दी पूरी करेंगे और डोसा, क्योंकि अब मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हो गया कि कैसे, और क्योंकि साथ में अगर इडली भी, यार इडली साउथ डिशेज तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक्चुअली पता है क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि जब साउथ में ही रहे हैं। क्योंकि ना जब मैं दिल्ली में था ना, स्कूल में केवी में पढ़ता था मैं, ठीक है, तो मेरा एक फ्रेंड था, वो था केरला का, 7th की 8th की बात थी। तो वो डोसा लेके आता था और इडली। तो मैं पता क्या डेली मतलब डेली केरला नहीं, से दिल्ली। अरे उसके पापा एयरफोर्स में थे यार, वही ऐसा बोलो हुसैनाबाद ना, है। ऐसा बोलो। ठीक है, मैंने इतने तो सोचा कॉमन सेंस ही होना चाहिए मैंने यार, सोचा केरला का दिल्ली में पड़े। केरला से दिल्ली एक्चुअली वो डोसा। केरला के थे। तो जो उनके पापा थे वो थे एयरफोर्स में। तो जो हमारा स्कूल था वो एयरफोर्स के अंदर ही था, ठीक है। तो वो डिशेस लेके आता था, तो मुझे मुझे काफ़ी पसंद थी। तो मैं अपना लंच उसके साथ शेयर करता था, वो लंच मुझे देता था, मैं उसको अपना दे देता था। अच्छा, तो कभी इडली लेके आता चटनी डाल के, और क्या बोलते हैं आप इसको, क्या लेके जाते थे, पतरोड़ी? पतरोड़ू तो नहीं बनते, जैसे परांठे, आलू के परांठे, और जो भी लंच मम्मा पैक तो करती आपने भी थी। खिलाने थे ना कभी पतरोड़ू वगैरह उनको, पतरोड़ू तब वहाँ तो कहाँ पता से बनने, चलता। वहाँ खुद अपने आप नहीं बनते दिल्ली में यार, पर वो सिद्धि पात्र होती कहाँ होनी, से लेके आने। पत्ते मिल जाते हैं पत्ते नहीं मार्केट मिलते में। थे ना उस वक्त। तो ये है, देखो बोल दिया दिल्ली से केरला बने यार, इसको फर्क पड़ गया है थोड़ा सा। तो आपने बोला केरला का था, तो मैंने यार सोचा क्या केरला पता। का था, इसका मतलब केरला से पढ़ने आएगा। वो केरला का था, तो दिल्ली में रहते थे पेरेंट्स उसके, तो वो केवी में पढ़ता था मेरे साथ इतना में। कहाँ मैं सोच पाती हूँ ना, यही तो चक्कर है, तभी तो आपका दिमाग ज्यादा चलो तेज ठीक है है, ना। मैं जरा सब्जी लेके आता हूँ, सब्जी या कुछ लेके आता हूँ, फिर जरा गर्मा गर्म कुछ बनवाते हैं, खाते सेव हैं। खाते हैं। और आप भी ठंड के टाइम में, बरसात के टाइम में अच्छा अच्छा बना के खाना चाहिए, थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही ना, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और हम चलते हैं मार्केट, फिर मिलते हैं मार्केट में ही।